दोस्तों बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल द अजय स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज हम एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए महा मैराथन टॉप 100 प्लस क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आज के सेशन में मैंने ऑल सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग सेशन में शुरू से एंड तक बने रहिएगा। आज के सेशन में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो आज के सेशन की धमाकेदार शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल शायरी के साथ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थके ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। तो बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल राजेश स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, बताइएगा। जो रूसी क्रांति थी उसकी शुरुआत कौन सी वर्ष की गई थी? तो ऑप्शन 4 है दोस्तों। ऑप्शन ए है 1916, ऑप्शन बी है 1917 और ऑप्शन सी है 1918 और ऑप्शन डी है 1919। तो बताइएगा दोस्तों, अगर आपको आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में छाप दीजिएगा आंसर। तो ये दोस्तों 1917 को कब, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1917 को रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्लीज़ याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स कब अस्तित्व में आया था, बताइएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स कब इसके अस्तित्व में आया था, मानी सोवियत और रिपब्लिक्स। तो ये कब आया था दोस्तों? तो ये आया था 1923 में। कब? 1923 में, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी आप सभी लोग याद रखिएगा क्योंकि आज के सेशन में मैंने ऑल सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है। तो प्लीज़ शुरू से एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया था, बताइएगा। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो बताइएगा। तो ये दोस्तों एंग्लिस और कार्ल मार्क्स ने, यानी इन दोनों ने दिया था, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंग्लिस और कार्ल मार्क्स, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चीनी क्रांति का नायक कौन था, बताइएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा आप सभी लोग। तो चीनी क्रांति का नायक कौन था? तो दोस्तों ये थे सुनियात सेन। कौन? सुनियात सेन, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा आप सभी लोग। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आज के सेशन में मैंने ऑल टॉप 100 प्लस क्वेश्चनों को रखा है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई थी, बताइए। जो चीन में जनवादी गणराज्य है उसकी स्थापना कब हुई थी, उसकी स्थापना वर्ष पूछी गई है। तो दोस्तों ये 1949 में। कब हुई थी? 1949 में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा आप सभी लोग कि यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है। तो दोस्तों ये है तुर्की। किसको? तुर्की को यूरोप का मरीज के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फैसिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइएगा आप सभी लोग। तो ये किसको माना जाता है? ये मुसोलिनी। किसे? मुसोलिनी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था, बताइएगा। ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो बताइएगा आप सभी लोग। तो ये किसने दिया था? ये जनरल हिटलर ने। किसने? हिटलर ने, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, त्रिकुट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था, बताइएगा।
जो त्रिकुट का निर्माण कौन से देश ने किया था? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन सी है जर्मनी, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो किसने दिया था? यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए, यानी ये सभी है, इटली, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी, इन तीनों ने दिया था, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? बताइएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है जापान, और ऑप्शन सी है अमेरिका, और ऑप्शन डी ये सभी। तो ये कौन था? तो ये सभी इनका राइट आंसर हो जाए। दोस्तों मित्रों राष्ट्रों में ये तीनों देश शामिल थे, इंग्लैंड, जापान और अमेरिका, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बताएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो फ्रांस की क्रांति थी वो कौन सी वर्ष स्टार्ट हुई थी? बताएगा। 1976, 1989, 1979 और 1980। बताइए ये कब हुई थी? दोस्तों ये 1789 में। कब? 1789, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया था? बताइएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। तो ये किसने किया था? ये लौह एवं रक्त की नीति। कौन सी नीति? लौह एवं रक्त की नीति, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? बताइएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? बताइएगा। तो ये 4 वेद होते हैं, आप सभी को पता होगा कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। तो इनमें से किस वेद को संगीत का मूल कहा जाता है? दोस्तों तो ये सामवेद को। किसे? सामवेद, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? मतलब जो महात्मा गौतम बुद्ध थे उनको कौन से स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो ये सारनाथ, बोध गया, वैशाली और कुशीनगर। तो ये कहाँ पर थे हुआ था दोस्तों? ये कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध ने पहला अपना उपदेश कहाँ दिया था? बताइएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भगवान गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? ऑप्शन ए है बोध गया, ऑप्शन बी है कुशीनगर, और ऑप्शन सी है श्रावस्ती, और ऑप्शन डी है सारनाथ। तो यहाँ पर कहाँ पर दिया था? ये सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। किसने? गौतम बुद्ध ने, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बताइएगा। जो महात्मा बुद्ध हैं उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल फॉर कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बताइएगा आप सभी लोग, तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ पर? लुम्बिनी, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? बताएगा। जो जैन धर्म थे उनकी पहली संगति मीटिंग कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्लीज़ अगर आप सभी लोगों को सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग, और शुरू से एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के सेशन में मैंने टॉप 100+ क्वेश्चनों को रखा है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? बताइएगा। ऑल फॉर एग्जाम के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी है अशोक, और ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य, और एक ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त। तो ये किसने बनवाया था दोस्तों? ये अशोक ने। किसने? अशोक ने, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा आप सभी लोग कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये समुद्रगुप्त को। किसे? समुद्रगुप्त, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है
हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? बताइए, जो हड़प्पा नगर बसाया गया था उसको किसने बसाया, मतलब उसकी खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये दयाराम साहनी। किसने? दयाराम साहनी। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व में नव जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? दोस्तों क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्योंकि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व में नव जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? बताइएगा। नव जागरण याद रखिएगा, तो ये इटली में। कहाँ पर? इटली में, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई थी? जो यूरोप है उसमें धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई थी? बताइएगा। तो यूरोप में दोस्तों ये मार्टिन लूथर। कौन था? मार्टिन लूथर, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। इनके द्वारा यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा आप सभी लोग। अगर आ रहा हो तो कमेंट में करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन हमें पहले से इसका आंसर पता था। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसका नारा था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइएगा। तो ये सुभाष चंद्र बोस। किनका? सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों नारों से एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं क्योंकि ये नारा किसका है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए हमारे साथ शुरू से एंड तक बने रहिएगा। आज के सेशन में आज सभी क्वेश्चनों का रिवीजन होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? बताइएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो बताइएगा आप सभी लोग कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये थे महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो का, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा आप सभी लोग। तो ये दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था कि दिल्ली चलो, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बताइएगा। अगर आपको आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में छाप दीजिएगा। तो ये ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी है हजरत मोहानी, और ऑप्शन सी है राम प्रसाद बिस्मिल, और ऑप्शन डी है मोहम्मद इंकलाब। ये किसने दिया था दोस्तों? ये भगत सिंह ने। किसने? भगत सिंह, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइएगा आप सभी लोग। जो ओणम त्यौहार है वो कौन से प्रदेश में मनाया जाता है? तो ये केरल। दोस्तों आप सभी को बता दूं जानकारी के लिए, ये ओणम त्यौहार केरल का बहुत ही ज़्यादा फेमस एकमात्र त्यौहार है। कौन सा? ओणम। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस देश पर परमाणु बम गिराया था? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो ये दोस्तों कौन सा देश था इस पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था? तो ये नागासाकी और हिरोशिमा, यानी इन दोनों पे, यानी ए और बी, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ था? जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें अमेरिका कौन से वर्ष में शामिल हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन ए है 1916, ऑप्शन सी है 1917, और ऑप्शन सी है 1918, और ऑप्शन डी है 1915। तो दोस्तों ये 1915 में शामिल हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ था? जो जर्मनी था उसका एकीकरण कौन से युद्ध के पश्चात, यानी बाद में हुआ था? बताइएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों ये प्रासा फ्रांस युद्ध के बाद। क्या? प्रासा फ्रांस युद्ध के बाद, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31,
कि निम्नलिखित में से किस क्रांति को स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया था? बताइए, ऐसी कौन सी क्रांति थी? उस क्रांति का नाम पूछा गया। तो ये कौन थे? फ्रांस के क्रांति। कौन? फ्रांस के क्रांति, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई थी? बताइएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई थी? तो दोस्तों ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1929 से 30 के बीच। कब? 1929 से 30 के बीच, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे? बताइएगा। इनमें से पूछा गया कि सैयद वंश के शासक कौन थे? तो ये खिज्र खां, खिज्र खां, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बताइएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर्यक वंश है उसके संस्थापक कौन है? तो दोस्तों ये बिम्बसार। कौन? बिम्बसार, यानी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? बताइएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो बताइएगा, जो पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो ये तो दोस्तों उदयन। कौन? उदयन, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने की थी? उदयन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? बताइएगा। इनमें से कौन सिकंदर का समकालीन था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग। तो इनमें से सिकंदर का समकालीन कौन था? ये धनानंद। कौन थे? धनानंद, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसका प्रणाली पहली बार लागू की गई थी? बताइएगा। तो ये किसके कब लागू की गई थी? ये कब दोस्तों? इल्तुतमिश द्वारा। किसके? इल्तुतमिश द्वारा, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38, अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? बताइएगा। जो अशोक थे, सम्राट अशोक, इन्होंने कौन से बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये उपगुप्त थे। कौन? उपगुप्त, यानी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइएगा आप सभी लोग, कौन से शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे? तो ये तो दोस्तों हिंद यवन। कौन? हिंद यवन, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कनिष्क ने किस वर्ष शक संबंध की शुरुआत की थी? जो कनिष्क थे उन्होंने कौन सी वर्ष शक संबंध की शुरुआत की थी? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो बताइएगा। ये तो कौन सी वर्ष? तो ये दोस्तों 78वीं ईस्वी में। कब? 78वीं ईसा पूर्व में कनिष्क ने शक संबंध की शुरुआत की थी। तो अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? जो मोहम्मद बिन कासिम है, उन्होंने भारत पर आक्रमण कौन सी सन में किया था? तो ये 712 में। कब? 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बताइएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑल गवर्नमेंट फॉर एग्जाम के लिए। तो ये लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये दोस्तों थे इब्राहिम बेलोल लोधी। बेलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी, यानी ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ था? बताइए। जो मौर्य वंश के बाद कौन से शासक का उदय हुआ था? तो दोस्तों ये कौन शासक थे? ये शुंग वंश। कौन? शुंग वंश, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फारसी पर्व नौराज किसने प्रारंभ किया था? बताइए। जो प्रसिद्ध फारसी पर्व है नौराज, वह किसने प्रारंभ किया था?
ऑप्शन ए है बलबम बलबन, और ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिजली, और ऑप्शन सी है फिरोज तुगलक, और ऑप्शन डी है मोहम्मद तुगलक। तो ये किसने किया था? बलबन ने। बलबन ने फारसी पर्व नौराज की शुरुआत की थी, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा, और आप लोग सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज के सेशन में मैंने टॉप 100+ क्वेश्चनों को रखा है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था? जो जो खानवा का युद्ध हुआ था वो बाबर ने किसके साथ लड़ा था? तो दोस्तों ये राणा सांगा। किसके? राणा सांगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ईरान के सम्राट नदीरा शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो ईरान के सम्राट नदीरा शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? तो दोस्तों ये 1739 में। कब? 1739 में ईरान के सम्राट नदीरा ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने जिंदा पीर कहा जाता है? बताइएगा, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है अकबर, और ऑप्शन सी है औरंगजेब, और ऑप्शन डी है शाहजहाँ। तो ये कौन है दोस्तों? तो ये औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? बताइए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1526 ईस्वी में। कब? 1526 ईस्वी में। दोस्तों ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यानी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49, कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? बताइएगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कन्नौज का युद्ध था वो कौन सी सन में लड़ा गया था? तो ये दोस्तों 1540 ईस्वी में। कब? 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? बताइएगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये 1556 ईस्वी में। कब? 1556, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पहला युद्ध 1526 में और दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप सभी लोग। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग आज के सेशन में हमारे साथ शुरू से एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के सेशन में मैंने ऑल सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों को रखा है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51 कि पानीपत का तीसरा व अंतिम युद्ध कब लड़ा गया था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये 1761 में। कब? 1761 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से किसके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है? बताइएगा। दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा आप सभी लोग। तो ये ईसा मसीह कौन है? ईसा मसीह जी के जन्मदिन को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्लीज़ आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म में कुल कितने गुरु थे? बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो सिख धर्म था उसमें कितने गुरु थे? तो दोस्तों ये 10। कितने गुरु थे? 10, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? बताइएगा, जो लाख बख्श था उसकी उपाधि किसको दी गई थी? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है मोहम्मद गौरी, और ऑप्शन सी है इल्तुतमिश, और ऑप्शन डी है बलबन। तो ये दोस्तों कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? बताइएगा, जो शिवाजी थे उनका राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रायगढ़ में। कहाँ पर? रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, यानी क्या? रायगढ़। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है, नील दर्पण के लेखक थे? बताइएगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नील दर्पण के लेखक कौन थे?
तो दोस्तों ये थे दीनबंधु मित्र। कौन? दीनबंधु मित्र को नील दर्पण के लेखक कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र था, बताइए। जो दादाजी नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा था? तो ये रफ्त गुप्तार। कौन सा? रफ्त गुप्तार, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? जो मुगल साम्राज्य थे उसके संस्थापक कौन थे? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो बताइएगा इसके मुगल संस्थापक कौन थे? तो ये दोस्तों थे कौन? दोस्तों थे बाबर। कौन? बाबर, मुगल साम्राज्य के संस्थापक, मतलब बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने आगरा का चित्रशाला की स्थापना की थी? बताइएगा। क्वेश्चन पे से रिपीट करेंगे कि किस मुगल शासक ने आगरा में चित्रशाला की स्थापना की थी? बताइएगा। तो ये जहांगीर। किसने? जहांगीर ने, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, मोती मस्जिद का निर्माण किस किस शासक ने करवाया था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोती मस्जिद का निर्माण कौन से शासक ने करवाया था? तो ये शाहजहाँ। किसने? शाहजहाँ ने। दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग बता रहे हैं कि आगरा का ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? अगर आपको आ रहा हो तो कमेंट में हमें बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे प्रकाश के त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है? बताइएगा। इनमें से किसको प्रकाश के त्यौहार के नाम से जाना जाता है? तो बताइए। तो ये दीपावली। दीपावली को प्रकाश का त्यौहार भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कुंभ का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है? बताइएगा। जो कुंभ मेला लगता है 12 वर्ष बाद, वो इनमें से कहाँ पर लगता है? हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, यह सभी। बताइएगा। तो ये कहाँ पर लगता है? ये इन सभी, हरिद्वार में भी लगता है, उज्जैन और नासिक और प्रयागराज में। यहाँ पर नहीं दिया, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये कुंभ के मेले का आयोजन 12 वर्ष बाद किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बताइएगा। जो सौरमंडल के ग्रह हैं बुध, शुक्र, बृहस्पति और मंगल, इनमें से किसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ये मंगल ग्रह को। किसे? मंगल ग्रह को। दोस्तों सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड सौरमंडल में शामिल होते हैं? बताइए। इनमें से कौन से खगोलीय पिंड सौरमंडल में शामिल होते हैं? तो ये सभी है। क्या मतलब? सूर्य, उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह। क्या? क्षुद्र ग्रह, यानी यह सभी, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? बताइएगा। जो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो ये है सूर्य। क्या? सूर्य। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित है? बताइएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर स्थित है? तो दोस्तों ये है वरुण। कौन सा ग्रह है? वरुण, जो सूर्य के सबसे दूर स्थित है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ऑल गवर्नमेंट 4 एग्जाम के लिए। तो ये पृथ्वी। क्या? पृथ्वी। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताइएगा। जो सौरमंडल है उनमें से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये है गैनीमीड। कौन? गैनीमीड, यानी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी उपजाऊ नहीं है? बताइए। एक भी उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे कि निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है? तो दोस्तों ये है मंगल और बुध और शुक्र। क्या? बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बताइए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों ये है बुध। कौन सा? बुध। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? बताइए। जो क्रिप्स मिशन है वो भारत में कब आया था? 1940, 1942 और 1946।
और ऑप्शन डी 1947। तो कब आया था दोस्तों ये आया था 1942। कब? 1942 में क्रिप्स मिशन भारत में आया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई किस दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों 16 अगस्त 1900 कब मनाया गया? तो ये 16 अगस्त 1940 को। कब? 16 अगस्त 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। दोस्तों आगे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बताइएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो खेड़ा सत्याग्रह है उसका नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, और ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद, और ऑप्शन डी है भवन सिंह। तो ये किसने किया था? ये महात्मा गांधी ने किया था खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। तो अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? जो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये 1936 में। कब? वर्ष 1936 में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अवध किसान सभा से संबद्ध थे? क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे कि निम्न में से कौन अवध किसान सभा से संबद्ध थे? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बाबा रामचंद्र। कौन? बाबा रामचंद्र, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अपसौर की स्थिति किस दिन होती है? बताइएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 10 जनवरी, 4 जुलाई, 20 अप्रैल और 15 मार्च। तो कब होती है दोस्तों? ये 4 जुलाई को। कब? 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति होती है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारत में अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में किस देश ने की सहायता से भेजा था? बताइएगा। तो कब भेजा था? ये रूस। किस? रूस, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा था? बताइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा था? तो ये मैटसैट। कौन सा? मैटसैट, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? बताइएगा। इनमें से भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों ये है आर्यभट्ट। क्या? आर्यभट्ट। दोस्तों सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? जो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कौन सी सन में हुई थी? 1962, 1965, 1969 और 1970। तो कौन सी सन में हुई थी? ये दोस्तों 1969 में भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट समझौता का संबंध था? बताइए। जो पूना पैक्ट था उसके समझौता का संबंध किससे है? तो ये दलित वर्ग से। किससे? दलित वर्ग, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड के नायक कौन थे? बताइएगा। जो काकोरी कांड हुआ था उसके नायक कौन थे? तो ये राम प्रसाद बिस्मिल। कौन? राम प्रसाद बिस्मिल, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल जी काकोरी कांड के नायक थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर अभी स्थित है? बताइए। जो टिहरी बांध परियोजना है वो कौन सी नदी पर स्थित है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइएगा। तो ये भागीरथी नदी पर। कौन सी? भागीरथी नदी पर, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, सेशन को लाइक शेयर करते रहिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर अभी स्थित है? बताइएगा। जो हीराकुंड बांध परियोजना है वो कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये महानदी पर। कहाँ? महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना स्थित है, यानी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? बताइएगा। जो श्वेत क्रांति है उसका संबंध कौन से क्षेत्र से है? तो ये दुग्ध उत्पादन से। क्या? श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, यानी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? बताइए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज गवर्नमेंट 4 एग्जाम के लिए। भारत का सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों ये गुजरात। ये सबसे अधिक तटरेखा वाला राज्य है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? बताइए। जो लाल क्रांति है उसका संबंध कौन से क्षेत्र से? तो ये टमाटर से। किसने? टमाटर, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, रजत क्रांति का संबंध किससे है बताएगा। जो रजत क्रांति है उसका संबंध किससे है, तो ये अंडा उत्पादन से। कौन से? अंडा उत्पादन से। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है, नेपाल की सीमा से भारत का कौन सा राज्य संलग्न है बताइए। जो नेपाल की सीमा से भारत का कौन सा राज्य संलग्न यानी सटा हुआ है, तो ये दोस्तों बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये तीनों राज्य यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी नेपाल की सीमा को छूते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा असम की राजधानी है बताएगा। इनमें से कौन सा असम, यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है, मतलब असम की राजधानी है, तो ये कौन सी है, ये दिसपुर। दिसपुर असम की राजधानी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 91 है कि निम्न में से एक कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है बताइए। इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ये पांडिचेरी, लक्षद्वीप और दामन व द्वीप। दोस्तों पांडिचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश है और लक्षद्वीप भी केंद्र शासित प्रदेश है और दामन व द्वीप ये भी। तो ये मतलब गोवा एक राज्य है, आप सभी को पता है क्या, गोवा एक राज्य है, तो गोवा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां बताई। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भारत का संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं पूछी गई हैं, तो बताइएगा आप सभी लोग। तो ये 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो ये 1940 में। कब? 1940 में भारतीय संविधान का गठन हुआ था। कब? 1940, 1946। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी बताइएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं संविधान से लेके, तो प्लीज़ आप लोग मिस ना करिएगा, हमारे साथ पढ़ते रहिएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो ये 9 दिसंबर 1940 को। कब? 9 दिसंबर 1940 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे बताइएगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनमें से कौन संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे, तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किन्हें संविधान सभा का स्थायी सदस्य अध्यक्ष चुना गया था बताइएगा। इन सभी में से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 कि निम्न में से कौन प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे बताइए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन संविधान सभा के प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर JB कृपलानी, डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और HC मुखर्जी। तो कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा के प्रांतीय अध्यक्ष थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है बताइएगा। ऐसी कौन सी संविधान सभा की अनुसूची है उसमें 3 सूचियों का वर्णन है, तो बताइए किसका है। 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, मतलब विस्तार से बताया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। संविधान की कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो ये 8वीं सूची में। कौन सी? संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 है, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है बताइए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है दोस्तों मान्यता प्राप्त भाषाएं, ऑप्शन बी है नगर पालिका और ऑप्शन सी है पंचायती राज और ऑप्शन डी है शपथ। ये दोस्तों पंचायती राज, क्या पंचायती राज, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, दल बदल संबंधी प्रावधान संविधान की किस अनुसूची से वर्जित हैं बताइएगा। तो ये है 10वीं अनुसूची थी। कौन सी? 10वीं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है बताएगा। जो शासन की संसदीय प्रणाली है वो कौन से देश से ली गई है, तो ये ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान की
समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई थी बताइएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची प्रणाली कहाँ से ली गई है। तो ये कहाँ से ली गई दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 है, भारत संविधान में आपात उपलब्ध का प्रावधान किस देश ने संविधान से लिया है बताइएगा। तो ये कौन से देश से लिया गया है? अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। तो कौन से देश से लिया गया है? ये जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से? जर्मनी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 105 है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं बताइए। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों ये आयरलैंड। कैसे? कहाँ से? आयरलैंड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाए। दोस्तों आज के सेशन मैंने मोस्ट ऑल रिपीटेड टॉप 100 पुलिस क्वेश्चनों को रखा था, जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन आप सभी लोगों को कैसे लगा। और दोस्तों अगर आप सभी ने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि डेली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। क्योंकि दोस्तों इसी तरह की मैं डेली महामैराथन क्लास, जो कि आज सभी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों की लगवा रहा हूँ, तो सबको मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा।